असाइनमेंट डिस्कशन थी, इसने ऑलरेडी जो है वो थोड़ा सा टाइम ले लिया है। हाँ जी, यू वर राइट उसामा अबाउट सबमिशन ऑफ असाइनमेंट, वो आप कह रहे हो, लेकिन मैंने अभी चेक नहीं किया उसको। क्या मूविंग फॉरवर्ड, जितने भी अब क्यूरीज होंगी, बाकी क्यूरीज वो मैं एंड पे आंसर करूंगी। तो अभी हम आज वाला लेक्चर देख लेते हैं। फाइन, ओके। ठीक है बिफोर मैम। स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, लेट्स गेट अ ब्रीफ ओवरव्यू कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में, क्योंकि हम लोग अभी क्रिप्टोग्राफी देख रहे हैं, और क्रिप्टोग्राफी में हम सिमेट्रिक साइफर एल्गोरिथम्स देख रहे हैं, और उसमें अभी स्पेसिफिकली हम लोग कौन से एल्गोरिथम्स देख रहे हैं? ब्लॉक साइफर्स, द वंस दैट वर्क ऑन ब्लॉक ऑन द ऑन प्लेन टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स। या आप ये कह सकते हो कि जब भी इनपुट लेते हैं तो वो उस इनपुट को हमेशा ब्लॉक्स की फॉर्म में कंसीडर कर रहे होते हैं, जो भी उनका इनपुट साइज होता है। लाइक इफ यू आर गिविंग एनी एल्गोरिथम 1000 बिट डेटा, तो वो फिर उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 64 बिट डेटा के डिफरेंट ब्लॉक्स में कन्वर्ट करके उस पर अपने सारे एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, या फिर वो 128 बिट में। दैट डिपेंड्स अपॉन योर प्रोसेसिंग एल्गोरिथम और साइफर एल्गोरिथम जो वहां पे आपने इंप्लीमेंट किया हुआ था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिपल डेस्ट देखा था, एंड आई टोल्ड यू व्हाई वी नीडेड ट्रिपल डेस्ट, दैट इट वाज अ कॉन्शियस रिक्वायरमेंट, बिकॉज डेस्क को जब ब्रेक करने की न्यूज एंड थिंग्स वो पब्लिशिंग, और एक आपकी मैथमेटिकल थ्योरी वाज देयर, प्रूफ वाज देयर कि इट्स इजीली ब्रेकेबल, तो आपको एक बहुत ज्यादा it's a requirement that you must perform, or you must implement some kind of stronger algorithm. तो फिर डबल डेस्क और ट्रिपल डेस्क इस तरह की सजेशंस आना शुरू होगी, एंड वी स्टडीड अबाउट ट्रिपल डेस्क के ट्रिपल डेस्क क्या है। उसके बाद हमने AES देखा था, एडवांस्ड इंक्रिप्शन साइफर, और sorry, advanced encryption standard. It is one of the most secure cipher algorithms out there, and it is the one that we are using nowadays. हमने उसका encryption और decryption process देखा था. We saw that how it takes plain text of 128 bit and key of 128 bit, और वो उसको किस तरह प्रोसेस करता है और किस तरह एक प्लेन टेक्स्ट को encrypted फॉर्म में कन्वर्ट करता है, एंड देन उसी encrypted टेक्स्ट को वो किस तरह दोबारा प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हमने आइडिया को देखा था, आइडिया एंड अदर सच एल्गोरिथम्स, दैट one of those algorithms we are going to discuss as well, which would be the last block cipher. ये वो algorithms हैं जो कि 90s में नॉर्मली आए। आइडिया हो गया, ब्लोफिश हो गया, then there is this RC5, RC6, because जब although आप कहोगे कि 90s में तो हम डेस यूज कर ही रहे थे, yes we were using डेस, but डेस के साथ साथ पैरेलल हम इन एल्गोरिथम्स को भी, लाइक ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी कर रहा था कि वो सिर्फ डेस ही यूज करें या वो आइडिया और RC5 इस तरह के एल्गोरिथम्स भी यूज करें। बट वंस डेस वाज ब्रोकन, we use these algorithms momentarily, but जैसे ही AES आया, और so far AES के कंपैरिजन में हम बहुत रेयर ये इन एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं। द थिंग इज कि ये एल्गोरिथम्स जो हैं वो they are easily breakable, their processes are not that strongly encrypted, या आप ये कह सकते हो कि आप करंट कंप्यूटेशनल पावर को सामने रखते हुए आप ये नहीं कंसीडर करते कि ये हमारे जो प्रीवियस एल्गोरिथम लाइक आइडिया, ब्लोफिश, RC5 एंड ऑल दीज, दे आर नॉट कंसीडर्ड एज सिक्योर। सो आज हम जो देखेंगे that would be first again one of the block ciphers, that is RC5. हम देखेंगे RC5 क्या है। RC5 again 1990s का एक एल्गोरिथम है जो उस टाइम पे यूज होता था, like parallel to DES and triple DES. Just some organizations used to use this one. इसको देखेंगे कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह काम करता है, and how we can say कि ये AES के सामने बिल्कुल it's not that much of a secure as compared to AES. उसके बाद हम लोग स्ट्रीम साइफर एल्गोरिथम्स की तरफ मूव करेंगे, और उसमें सिर्फ आज एक ही एल्गोरिथम देखेंगे, दैट इज RC4, बिकॉज दिस इज द वन दैट्स मोस्टली यूज्ड। तो उसको देखेंगे इसके वो किस तरह काम करता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उसमें किस तरह इंक्रिप्शन होती है और किस तरह डिक्रिप्शन होती है, एंड दिस वुड बी लिटिल बिट इंटरेस्टिंग, क्योंकि ब्लॉक साइफर्स में तो ये है कि वंस यू हैव ब्लॉक और आपके पास एल्गोरिथम होता है, तो आप सुकून से पहले इंक्रिप्शन करते हो, एंड देन कंप्लीट इंक्रिप्शन करके उसके बाद उस पूरे टेक्स्ट को आप क्या कहते हो, ट्रांसमिट करते हो। बट इन स्ट्रीम साइफर्स वी नीड टू क्रिएट और जनरेट रैंडम की और की ऑन रन टाइम, क्योंकि ये जब डेटा स्ट्रीम हो रहा होता है कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, और उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप अपनी आजकल करंट ट्रांसमिशन को भी देखो, तो राइट नाउ इट्स ट्रांसमिटिंग ऑन अ वेरी हाई स्पीड, आपकी हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ बाइट्स ऑफ डेटा जो है वो सेकंड्स में ट्रांसमिट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि उसको जब आपने इंक्रिप्ट करना है, तो यू नीड सेम लेवल पे आपके पास एक फंक्शन होना चाहिए जो कि आपको
एक रैंडम की या फिर आप ये कह सकते हो कि एक यूनिक की जनरेट करके दे रहा हो बार बार. सो हम देखेंगे कि इस तरह के एल्गोरिदम्स किस तरह काम करते हैं. एंड बाय द एंड वी विल बी डिस्कसिंग एसिमेट्रिक साइफर एल्गोरिदम्स इंट्रोडक्शन लिटिल बिट, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में एसिमेट्रिक साइफर एल्गोरिदम्स जो है वो देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर. आज जो हम लोग एल्गोरिदम पढ़ने जा रहे हैं, अगर सब जो बच्चे जिन्हें एईएस और डेस बहुत क्लियर है एंड दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस, उनके लिए आइडिया, RC5, दीज आर द काइंड ऑफ एल्गोरिदम्स जो बहुत ही, आप कह सकते हो, दे विल बी कंसीडरिंग इट वेरी इजी. क्योंकि इनमें एक तो पहली बात, एज आइडिया देयर isn't any kind of substitution tables or S boxes in RC5 as well. इसमें भी जैसे कि हमारे पास डेस और टेस्ट में था कि हम लोग मल्टीपल साइज ऑफ कीज और मल्टीपल इनपुट साइजेस पे वी कैन इम्प्लीमेंट इट. लाइक हमारे पास 64 बिट वाला भी है, वी हैव दिस वेरिएशन ऑफ 128 बिट एज वेल. तो इसमें भी हमारे पास डिफरेंट साइज इनपुट साइजेस और डिफरेंट राउंड, डिफरेंट कीज के डिफरेंट वर्जन्स हैं. कि आपके पास में भी एक एल्गोरिदम का वर्जन ऐसा है जो 128 बिट की पे काम कर रहा है. देयर इज वन सच कॉम्बिनेशन जो कि 264 पे भी काम कर रहा है, 56 पे भी कर रहा है, 64 पे भी कर रहा है. लाइक देयर आर मल्टीपल वर्जन्स ऑफ RC5 एज वेल. जो सबसे कॉमन है दैट इज 64 बिट डेस्क की तरह. सो नॉर्मली आज भी हम थोड़ा सा बस उसको ही देखेंगे. उसके बाद RC5 यूज कहाँ पे होता था? RC5 वाज एन एल्गोरिदम जो जिसको कि बहुत फास्ट या इसकी कंप्यूटेशन को बहुत ज्यादा क्लीन कंसीडर किया जाता. तो नॉर्मली जहाँ पे भी, या फिर इसमें प्रोसेसिंग बहुत कम रिक्वायर्ड होती है. तो जैसे आपके कुछ एम्बेडेड सिस्टम्स है ना, I won't be saying के सेंसर्स टाइप, बट ऐसे एम्बेडेड सिस्टम जिनमें कंप्यूटेशनल पावर बहुत थोड़ी सी होती है, सो वहाँ पे हम नॉर्मली RC5 यूज करते थे बिकॉज AES एंड DES रिक्वायर लिटिल बिट मोर कंप्यूटेशनल पावर टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट. बट RC5 जो है इसको इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज्यादा हैवी किस्म की कंप्यूटेशन जो है वो यूज नहीं हो रही होती थी. देयर वोंट बी, देयर इज जस्ट मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन और लिटिल बिट लेफ्ट, लाइक लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट जो बिट्स हैं उनके थोड़े थोड़े फंक्शंस हैं. तो जो RC5 है, it's more commonly used in 1990s as compared to आइडिया. क्योंकि आइडिया जो है फिर भी उसमें नंबर ऑफ, एक राउंड में आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि 14 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दोज स्टेप्स? कि उन स्टेप्स में क्या कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, तो मुझे बता सकता है? मैंने स्टार्ट में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा बिकॉज वी वर गेटिंग लिटिल लेट बिकॉज ऑफ इनिशियल क्वेश्चनिंग. कितने बच्चों को आइडिया का फंक्शन याद है और एक राउंड में कितने स्टेप्स होते थे? और उन स्टेप्स में, सॉरी स्टेप्स तो मैं बता चुकी हूँ कि 14 होते थे. उन स्टेप्स में बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से थे? किसी ने आइडिया को एक दफा देखा भी नहीं? सब डेस और एईएस से रेलेवेंट इतनी क्यूरीज थी आज. यस मैम. कितने फंक्शंस है आज? सॉरी कितने स्टेप जो आइडिया के स्टेप्स थे उसमें कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे थे? मैम डेस में, आइडिया में. मैम बेसिकली आइडिया में, मैम डेस में आई थिंक जो था आपने क्वेश्चन पूछा था नहीं नहीं, आइडियाज का. मैंने कहा डेस से रेलेवेंट आपकी इतनी क्यूरीज थी आज, कैसे लग रहा है जैसे आपने सबने डेस और एईएस ही पढ़ा है, उसके बाद आप भूल गए और भी कोई एल्गोरिदम्स एग्जिस्ट करता है. Well, I said कि AES and DES are important, but that doesn't mean कि आप बाकी इन छोटे छोटे एल्गोरिदम्स को इग्नोर करना शुरू करते हैं. सो आइडिया के 14 स्टेप्स में सिर्फ बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे थे, प्लस मल्टीप्लिकेशन एंड एक्सॉर. इसके अलावा कोई ऑपरेशन नहीं था. और अगर वो जो बिट शिफ्ट वाला लाइक LCS था, लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट, तो वो भी की एक्सपेंशन में उसके हो रहा था. उसकी जो इंटरनल राउंड फंक्शंस थे उनमें वो नहीं परफॉर्म हो रहा था. सो सेम गोज ओवर हियर कि इसमें भी हमारे पास यही लाइक 3 फंक्शंस हैं, दैट इज addition, subtraction, sorry, addition, multiplication, and LCS, that is left circular shift, along with XOR at some point. तो इसमें भी बहुत ज़्यादा calculations नहीं है. That's why it's easy to implement. Like there are well-defined functions out there. All you need to do is कि आपने उन्हें implement कर देना and you will get RC5 implementations. So that's the basic introduction of RC5. RC5 अब किस तरह काम करता है? It's again block cipher based on Feastel structure. तो Feastel cipher structure सब बच्चों को कोई मुझे बता सकता है Feastel cipher structure का basic जो
2-3 पॉइंट्स थे वो क्या थे, या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? ओके, इट सीम्स मैम लाइक मैम प्लेन टेक्स्ट होता था, उस पे हम बेसिकली जो थे सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करके, और उसके बाद जो था उसको हम जो था इनक्रिप्ट करते थे, उसके बाद हम उसको बेसिकली उसी को हम डिक्रिप्ट करते थे परम्यूटेशन वाले, परम्यूटेशन करके। बेसिकली बेसिक हमारे पास जो था नहीं, सिंपल जो था रूल था। there is this small confusion आसिम बच्चे, it wasn't like that. चैट में दो बच्चों ने ठीक बताया, दैट इज कि इसमें हम राउंड्स यूज करते थे। फीस्टल साइफर की पहली कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि इट यूज्ड टू से कि जब भी आपने इंक्रिप्शन करनी है तो आप प्लेन टेक्स्ट को मल्टीपल राउंड्स ऑफ इंक्रिप्शन फंक्शन गुजारो, ताकि आपका जो प्लेन टेक्स्ट है जब वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो तो वो मल्टीपल टाइम्स सेम फंक्शन में से गुजरा हो, और एंड पे आपके पास एक बहुत ही रैंडम किस्म का कोई जो है ना साइफर टेक्स्ट आए, विच वुड गिव जीरो मीनिंग टू योर intruder or anyone who's going to get some unauthorized access. तो पहली चीज के rounds आते हैं, the students who commented right were right. Apart from that, there was this concept of dividing your data into two halves, that was left half and right half. So ये दो तीन concepts जो हैं वो आपके फीचर स्ट्रक्चर जो है वो आपको बेसिकली प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पे भी सेम है कि आप अपने डेटा को नॉर्मली 2 वर्ड्स में लेते हो, दैट इज यू गेट योर डेटा इनटू लेफ्ट एंड राइट हाफ, या फिर आपके पास जो इनिशियल प्लेन टेक्स्ट आता है आप हमेशा उसको लेफ्ट और राइट हाफ्स में डिवाइड कर लेते हो, और यूजुअली वो जो आपके लेफ्ट और राइट हाफ्स होते हैं दे गो विद द डिफरेंट साइज ऑफ 16 बिट्स, 32 बिट्स, 64 बिट्स। फॉर दैट मीन्स कि अगर आप 16 बिट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपके पास ओवरऑल प्लेन टेक्स्ट जो है वो 32 बिट का होगा, क्योंकि 2 different halves है ना, left and right, which are known as words over here. उसके बाद 32 बिट्स का अगर होगा तो इसका मतलब है कि आपका प्लेन टेक्स्ट जो है वो 64 बिट इनपुट ले रहे हो आप, और अगर 64 होगा तो इसका मतलब है कि आप 128 बिट ले रहे हो। नंबर ऑफ राउंड्स जो है वो वेरी करते हैं 0 to 255, एंड यू विल बी सेइंग लाइक टू मच ऑफ राउंड्स, क्योंकि हम अभी तक डेस में या एईएस में द नंबर ऑफ राउंड्स वी हैव स्टडीड दीज आरंट सो मच, क्योंकि अगर हम बात करें टेस्ट की तो उसमें 16 राउंड्स थे, और अगर हम एईएस की बात करें तो वी विल बी हैविंग 12 डिफरेंट राउंड्स इन, सॉरी इट वाज ऑपोजिट, कि अगर हम लोग टेस्ट की बात करें तो हमारे पास कितने राउंड्स थे, एनीवन? टेस्ट में हम हमारे पास कितने राउंड्स थे? 16 मैम। और एईएस में? एईएस में 12 एईएस में यस मैम 12 थे 12। फॉर 10, सॉरी 10 to 12, लाइक उसके वेरी कर रहे होते थे आपकी साइज पे, कि आपने अगर 128 बिट लिया तो देन यू विल बी हैविंग डिफरेंट सेट ऑफ राउंड्स, अगर हमने 128 बिट किया था तो वी विल बी परफॉर्मिंग कितने राउंड्स, एनीवन? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जब एईएस किया था तो हमने कितने राउंड्स परफॉर्म किए थे उसके ऊपर? मैम वन, बेसिकली की साइड पे जो होता है वो डिपेंड करते हैं ना राउंड इसमें। हाँ जी, लेकिन अगर हमने 128 बिट किया था तो लास्ट लेक्चर में कितने राउंड्स थे उसमें? मैम 128 बिट के लिए आई थिंक जो था मैक्सिमम राउंड थे आपके पास 14। नहीं, वो तो 256 के लिए थे। हाँ जी हमजा? मैम सही 10 कह रहा हूँ। राउंड्स थे। हाँ जी 10 थे। सो यहाँ पे भी आपका वेरी कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे 64 बिट्स के लिए क्योंकि हम लोग आज 64 बिट को ही सिर्फ कंसीडर करें, तो 64 बिट के लिए आपके पास इसमें 12 राउंड्स होते हैं दैट आर यूजुअली परफॉर्म्ड ओवर हियर। उसके बाद देयर इज दिस की साइज जो कि 0 to 255 बिट्स वेरी कर रहा होता है, और अगर आपके पास 64 बिट डेटा होगा तो व्हाट वुड बी द साइज ऑफ योर की? जनरली हमारे पास की साइज और जो हमारा ब्लॉक साइज होता है, या फिर आप कह सकते हो कि हमारा इनपुट साइज होता है जो प्लेन टेक्स्ट होता है, दैट्स सेम मोस्ट ऑफ टाइम। सो ओवर हियर ये भी आपका जो है वो डिफरेंट वेरी कर रहा होता है, क्योंकि आपके पास अगर 64 बिट डेटा है तो इट्स नॉट सेम लाइक डेस एंड एईएस कि आप 64 बिट ही की यूज करोगे, इनफैक्ट इट्स वेरिंग फ्रॉम वर्जन टू वर्जन, और नॉर्मली 64 बिट के लिए आप 128 बिट की सीक्रेट की यूज करो तो। सो एक बात और याद रखिएगा कि इट्स नॉट कि आपके पास हमेशा
साइफर की साइज और प्लेन टेक्स्ट साइज जो है वो सेम होता है. यस, टू परफॉर्म द ऑपरेशंस यू नीड सेम काइंड ऑफ की साइज के. अगर आपने एक्सॉर परफॉर्म करना है तो आपको की साइज सेम चाहिए होता है उस टाइम पे एक्सॉर परफॉर्म करने के लिए. बट अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी ऑपरेशंस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. सो ये इनिशियली 128 बिट की सीक्रेट की लेता है और उसके बाद उसको परफॉर्म उस पर डिफरेंट जो एक्शंस परफॉर्म करके हर राउंड को डिफरेंट नंबर ऑफ कीज जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है. अब इसमें क्योंकि अगर आप 64 बिट प्लेन टेक्स्ट कंसीडर करो या इनपुट टेक्स्ट कंसीडर करो या 64 बिट ब्लॉक कंसीडर करो तो आपके पास राउंड्स कितने होंगे 12 और उसके अगेंस्ट आपके पास की साइज रिक्वायरमेंट क्या है 128 बिट. आई सजेस्ट कि आप सारे एल्गोरिदम्स का एक टेबल बना लें जिसमें जितने भी आपने एल्गोरिदम्स पढ़े हैं उन सबका प्लेन टेक्स्ट साइज, की साइज, नंबर ऑफ राउंड्स, इसका एक पूरी कंपैरिजन इंफॉर्मेशन मेंटेन कर लें सो दैट इन एग्जाम्स यू डोंट नीड टू गो थ्रू ईच एंड एवरी एल्गोरिदम. आपके पास बस एक टेबल और उसको देख के आप फॉरन सब लाइक यू हैव दिस आइडिया इन योर हेड कि इसमें क्या हो रहा है और सिर्फ एक राउंड ऑपरेशंस को मेमोराइज कर लें बिकॉज वही राउंड ऑपरेशंस जो है वो बार बार रिवाइज होंगे. क्लियर? पूरा मैम क्या नाम है पूरा उसका डायग्राम बना के पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में, मतलब इस तरह नहीं, समथिंग का क्वेश्चन नहीं आएगा. लेकिन अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हो या फिर आपके पास एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स हो, फॉर दैट इफ आई विल बी गिविंग फॉर एग्जांपल आई एम नॉट आपका नेक्स्ट लेक्चर में क्विज भी है तो फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट सेइंग a true false है that for every 64 bit plain text and having 12 rounds I'll be using one 256 bit secret key. Is it true or false? It's false. Like for 64 bit block size and having 12 rounds in RC5 my key size should be 128 bits. तो उस स्मॉल कंपैरिजन के लिए या उस चीज को मेमोराइज करने के लिए हम सेइंग कि आप एक कंपैरिजन टेबल बना लें. मैं आपको एंड पे एक एंड लाइक इसको कवर कर लें RC5 को तो मैं आपको ब्लॉक साइज पर इसका एक कंपैरिजन टेबल दिखाती हूँ. ठीक है, बिल्कुल आप उसको ही कंसल्ट कर सकते हैं रादर देन डूइंग योर ओन. उसके बाद इसमें की एक्सपेंशन कैसे होती है. इसमें की एक्सपेंशन का एक स्पेसिफिक फंक्शन है दैट आई विल बी शोइंग बट हर राउंड में डिफरेंट नंबर ऑफ सब कीज जाती हैं. अभी तक हमने AES और DES और में देखा था कि वहां पे हमें एक एक ही की चाहिए होती थी लेकिन हमने आइडिया में देखा था दैट वी विल बी नीडिंग मल्टीपल नंबर ऑफ कीज फॉर सिंगल राउंड. उसमें एक राउंड में 6 कीज जा रही थी. तो इसी तरह RC5 में भी जो आपकी सब कीज हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं राउंड्स पे. लाइक अगर आपका राउंड 1 है तो आपको सब कीज चाहिए 4 और अगर आपका राउंड 2 है तो ये फॉर्मूला यूज करें 2 into 2 plus 4 सॉरी प्लस 2 4 plus 2 6. मतलब हर राउंड पे आपको मल्टीपल नंबर ऑफ सब कीज चाहिए होती हैं. इट्स नॉट कि इसमें हर राउंड में आपको 2 कीज ही चाहिए होंगी. अगर आपके पास राउंड नंबर 3 है तो आपको उस टाइम पे 8 टोटल नंबर ऑफ सब कीज जो है वो रिक्वायर्ड है. सो नंबर ऑफ सब कीज इज टोटली जी मैम लेकिन जो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है वो जस्ट टू से ही होगा, वो नंबर तो नहीं बढ़ेगा जो आपके पास है नहीं बेसिकली 2 है नहीं ये फॉर्मूला जिससे सेम रहेगा. मल्टीप्लाई. इफ यू वांटेड टू फाइंड आउट के राउंड 7 में कितनी कीज जा रही हैं तो आप इसी फॉर्मूला में R की जगह 7 प्लेस करोगे तो आपको जो है वो मिल जाएगा कि राउंड 7 में आपकी बेसिकली 16 कीज जा रही है. ठीक है, सो ओके मैम. दिस फॉर्मूला इज नॉट गोइंग टू चेंज. दिस इज आउट देयर. ये बस आपको बता रहा होता है कि आपको कितनी सब कीज या सब वर्ड्स चाहिए और सब कीज का मतलब ये है कि आपका एक जो सब की होगी दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू योर वर्ड साइज. और वर्ड साइज मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपका 64 बिट प्लेन टेक्स्ट है तो आपका वर्ड साइज जो वो 32 बिट है. क्योंकि हम लोगों ने इसमें वर्ड किसको कह रहे हैं AES में हम वर्ड किसको कहते थे की के कॉलम को और यहाँ पे हम वर्ड कह रहे हैं जब हम जो हमारा इनपुट है उसको टू हाफ्स में डिवाइड कर लेंगे तो एक हाफ जो है वो हमारा बेसिकली वर्ड है. वो W1 and W2 लाइक लेफ्ट एंड राइट जो फीचर स्ट्रक्चर में हमने देखा था. उसके बाद नेक्स्ट वन इज कि हम जब इस स्पेसिफिक एल्गोरिदम को देख रहे होते हैं तो इसकी जो कीज जनरेट होती हैं वो यूजुअली सूडो रैंडम नंबर्स या जो आपकी सूडो रैंडम फंक्शंस हैं उनके साथ वो यूज हो रहे होते हैं और उनसे आपकी कीज जो है वो जनरेट हो रही होती है. देयर इजंट मच थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन. इसमें बहुत ज्यादा कोई डिटेल्स नहीं है. एक सिंपल आपका की जनरेशन का फंक्शन है जो सूडो रैंडम फंक्शंस को यूटिलाइज करते हुए उसको रेंज प्रोवाइड करता है कि इससे इस रेंज के अंदर इतनी बिट्स की जनरेट कर दो और वो आपको की जनरेट कर देता है. ऑल योर लाइक इस फंक्शन का सिंपल पर्पस ये होता है
इसमें कोई आपकी बिट शिफ्टिंग नहीं हो रही, कोई सब्सटीट्यूशन नहीं हो रही, कोई ऐसा और एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। सिंपल एक फंक्शन है जो सूडो रैंडम फंक्शंस को यूज करके उसको सीड प्रोवाइड करता है कि मुझे लाइक इससे इस रेंज के अंदर ये की जनरेट कर दो, और वो जो है वो आपको की जनरेट कर देता है। नाउ द थिंग इज कि की जनरेशन के लिए जो आप रेंज बताते हो, नॉर्मली आपने रैंडम फंक्शंस यूज किए होंगे, तो हम उन्हें एक सीड प्रोवाइड करते हैं या एक इनपुट प्रोवाइड करते हैं। सो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, मैं भी आपको सूडो रैंडम फंक्शंस की थोड़ी सी डिटेल्स भी बताऊंगी थोड़ा सा आगे जाके। दैट इज कि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिन्हें आप सिर्फ एक सिंगल सीड प्रोवाइड करते हो, और वो सिंगल सीड की बेसिस पे लाइक कुछ रैंडम फंक्शंस परफॉर्म करके, कुछ रैंडम कंप्यूटेशनल्स परफॉर्म करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर होता है। कुछ रैंडम फंक्शंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम रेंज देते हैं। इस रेंज के दरमियान में हमें लाइक दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज एंडिंग पॉइंट, और दिस इज माय इनपुट रेंज, और ये मुझे की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे इस रेंज में से इस इनपुट डायमीटर से, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मुझे अल्फाबेट्स में से 2 बिट्स की कोई की फाइंड आउट कर लो, या 2 अल्फाबेट्स की कोई की फाइंड आउट कर दो, तो वो जो मैंने 26 अल्फाबेट्स से दिए, दैट वाज माय इनपुट, और वो मेरी रेंज थी। इसमें से, इस विंडो में से मुझे 2 अल्फाबेट्स का की फाइंड आउट कर दो। सो सम फंक्शंस वर्क लाइक दैट, और इसका जो सूडो रैंडम फंक्शन है वो भी इस तरह काम करता है कि हम इसको रेंज प्रोवाइड करते हैं, और वो रेंज के अगेंस्ट जितने बिट्स की हमें की चाहिए होती है, वो फंक्शन जो है वो हमें वो प्रोवाइड कर देता है। So this is the simple key expansion function. There isn't anything, और ये well like already designed एक function है जो कि आपकी यहाँ पे word like इस पे comments में mentioned है, वो आप check कर लें। It's available on any forum, Wikipedia पे भी आपको मिल जाएगा। It's pre-defined function, you are not going to write anything into it, और वो आपको की प्रोवाइड करे। और आपको पता है कि हर राउंड में आपको मल्टीपल सेट ऑफ कीज चाहिए। 12 राउंड्स हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ RC5. RC5 में again there is this plain text of 2 like halves या 2 W bits आप कह सकते हो, that is कि अगर 32 bits का आप यूज करो तो ओवरऑल 64 bit का आपके पास plain text आ रहा है यहाँ पे, W1 and W2। उसके अलावा इसमें आपने 2 कांस्टेंट वैल्यूज भी प्रोवाइड करनी होती हैं, और ये जो है ये हेक्साडेसिमल कांस्टेंट्स हैं। ये आपके लाइक यहाँ पे आप ये देख सकते हो A and B है। ये A and B हेक्साडेसिमल आपकी इनपुट्स हैं, और ये नॉर्मली जितना आपका वर्ड साइज होता है, फॉर एग्जांपल ओवर हियर इज 32 बिट लेफ्ट हाफ एंड 32 बिट राइट हाफ, तो ये भी आपके पास इतने बिट्स के होंगे। और हेक्साडेसिमल 1 वैल्यू जो है 4 बिट्स की होती है, दैट मींस यहाँ पे एक ही वैल्यू जो है वो 4 हेक्साडेसिमल एलिमेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल A 9 7 E, मे बी ए को मैं ये हेक्साडेसिमल वैल्यू दे देती हूँ। हेक्साडेसिमल वैल्यूज कौन सी होती हैं? पहली बात मुझे पूछना चाहिए था आपसे क्वेश्चन, कितने बच्चों को पता है कि हेक्साडेसिमल वैल्यूज कौन सी होती है? अपार्ट फ्रॉम हमजा, क्योंकि हमजा, आसिम, हसन, दीज आर द 2 few people जो कॉन्स्टेंटली आंसर कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी बेस नंबर क्या होता है, किस बेस नंबर पे काम कर रहे होते हैं, बस यही बता दें। वैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 16। हाँ जी हसन, आप ठीक कह रहे हो, सॉरी मैंने पहले हसन कह दिया। So yes, it's 16. So hexadecimal values normally 16 की बेस पे होती हैं। 9 के बाद हम जो है वो A B C D E and 15 जो है E जो है normally 15 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जी साद, आपका भी आंसर ठीक है। ओके सो इसमें ये 2 कांस्टेंट हैं जिनको आपने इनिशियली वैल्यूज दे देनी है, फर्स्ट A, और इनको नॉर्मली आप हेक्साडेसिमल वैल्यूज देते हो। उसके बाद दे गो इनटू द राउंड्स, और राउंड में जाने के से पहले आप इस हेक्साडेसिमल वैल्यू को जो आपके पास की आई होती है, दैट इज की 0 ओवर हियर एंड दिस इज की 1 ओवर हियर, इनके साथ ऐड कर लोगे, और उसके बाद भी ये ऑपरेशंस में जाना शुरू हो जाएंगे, एंड देन ऑपरेशंस केप्ट परफॉर्मिंग ओवर हियर। यहाँ पे आपके पास जो बहुत जितने भी ऑपरेशंस हैं, देयर इजंट मच मल्टीप्लिकेशन जारी है। मैं भी इसको इंटरनल फंक्शन आपको दिखाती हूँ। ये जो आपको साइन नजर आ रहा है, इट्स रिप्रेजेंटिंग बिट शिफ्ट, left circular bit shift. I have this one question जो कि बस अभी ज़हन में आ गया। DES और AES में LCS परफॉर्म होता है लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट्स? If yes, then कितने बिट्स का, और if no, then that's fine. फिर तो मैं पूछ ही नहीं सकती।
मैम डेस्क में परफॉर्म होता है। डैश में तो होता है मैम, और लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट और राइट, लेकिन अब यस बिट मैम, लेफ्ट और मेरे राइट। ख्याल से मैम 32 बिट। वो यस मैम 32 AES में बिट्स 32 बिट होता है, AES में 32 बिट्स होता है, वो जो बाइट। सॉरी मैम 56 बिट होता है, उससे 28 बिट, सॉरी 58 बिट्स को हाफ हाफ कर देते हैं। हाँ जी, लेफ्ट सर्कुलर 56। शिफ्ट जो है वो बिट शिफ्ट होता है, और वो 1 बिट्स होता था की एक्सपेंशन में, अगर याद हो तो आपको। रिमेम्बर 1 बिट यस राउंड, मैम याद है। राउंड 1 2 9 के लिए, और बाकी राउंड्स के लिए आपके पास 2 बिट्स होता है। सो और AES में तो हर राउंड के अंदर आपके पास बाइट शिफ्ट हो रही है, लाइक 8 बिट्स शिफ्ट आप उसको कह सकते हो। सो LCS जो है वो वहां पे भी यूज हो रहा था, LCS यहाँ पे भी यूज हो रहा था, बट यहाँ पे हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ शिफ्ट्स नहीं पता कि कितने शिफ्ट्स होंगे। ये रन टाइम पे मैं भी आपको जब आई बी शोइंग यू फंक्शन, तो रन टाइम पे एक वैल्यू जो इन सब चीजों को कैलकुलेट करके फाइंड आउट हो रही होती है, वो डिसाइड करती है कि आपने ये जो लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट करना है बिट्स को, यहाँ पे बिट्स ही लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट हो रही होती है, बाइट नहीं हो रही होती है AES की तरह, ये कितनी पोजीशंस लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट होगा। सो दैट्स बीइंग डिसाइडेड ऑन रन टाइम। तो यहाँ पे पहले से कुछ प्री डिसिसिव नहीं होता। So these are the few functions that are performed over here. Simple functions, multiplication हो रही है, कहीं पे addition हो रहा है, कहीं पे XOR हो रहा है, और कहीं पे left circular shift perform हो रहा है। इसके अलावा ना तो कोई substitution है, ना कोई और किसी किस्म की permutation है, nothing is being performed over here. ये simple आपके पास encryption का आपके पास format है। Decryption, again this is the format of decryption. All you need is plain text. Plain text आपको like आप जो जो परफॉर्म कर रहे हो तो वो रिवर्स ऑर्डर में परफॉर्म कर रहे हो, और जहां जहां पे आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हो, ऑल यू आर परफॉर्मिंग ओवर देयर इज सब्ट्रैक्शन, एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन। और आप जहां पे लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट कर रहे हो बिट्स को, उन्हीं बिट्स को आप उतनी पोजीशन राइट सर्कुलर शिफ्ट कर दोगे। सो दिस वुड बी योर रिवर्स ऑफ प्लेन टेक्स्ट, इंक्रिप्शन। एंड जो कीज होंगी वो भी आप रिवर्स ऑर्डर में यूज कर लो। लाइक यहाँ पे सिंपल लाइक AES एंड डेस्क हम पहले से फाइंड आउट करके रख लेंगे कीज, और उनको फिर क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में इनपुट देते जाएंगे। सो डिक्रिप्शन जो है वो भी आसान है। अब जो मैं आपको इंटरनल फंक्शन की बात कर रही थी कि इंटरनल फंक्शन जो परफॉर्म हो रहा होता है, दैट समहाउ सीम्स लाइक दिस वन, कि लेफ्ट लाइक अगर आपने लेफ्ट हाफ फाइंड आउट करना है कि लेफ्ट हाफ उस पे ये वाले ऑपरेशन पहले परफॉर्म करना है, राइट हाफ पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ए और बी की मैं आपको वैल्यूज बता चुकी हूँ कि ये कांस्टेंट होते हैं और इनिशियली ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज होती हैं। जितना आपका लेफ्ट जितना आपका इनपुट होता है उसको जब आप लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर लेते हो, और फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 64 बिट का इनपुट था और 32 बिट्स के वो दो हाफ्स बन चुके हैं, वही वैल्यू आपकी ए और बी की होती है। तो यहाँ पे 32 बिट्स का ए की वैल्यू होगी और 32 बिट की आप जो है वो बी प्रोवाइड करोगे। दैट मीन्स 4 नंबर्स जो है वो अल्फा हेक्साडेसिमल नंबर्स वो ए में आएंगे, और 4 जो है वो आपके बी में आएंगे। ये वैल्यूज आप प्रोवाइड कर लोगे, दिस इज फर्स्ट ऑपरेशन दैट्स बीइंग परफॉर्म्ड। और उसके बाद आपके सारे राउंड्स में here for 64 bits we have 12 rounds, तो 1 to 12 आपके पास ये operations परफॉर्म हो रहे हैं। रन टाइम पे आपके RI-1 और जो भी इसकी वैल्यूज आ रही है उनकी बेसिस पे डिसाइड हो रहा है that what would be the number of left circular shift, and this is not x, it's actually multiplication. So simple, ये फंक्शन जो है वो हर राउंड के अंदर परफॉर्म होगा, और आपकी यही इंक्रिप्शन है। इसके अलावा कुछ मैक्सिमम नहीं हो रहा है, एज यू कैन इजीली सी यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सिर्फ मैक्सिमम जो ऑपरेशन कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है दैट इज प्लस, ओवर हियर इज मल्टीप्लिकेशन एंड एक्सॉर। दैट्स व्हाई वी सी कि ये इनिशियली जो आपके एम्बेडेड फंक्शंस थे या ऐसे एम्बेडेड सिस्टम्स थे या ऐसे सिस्टम्स थे जिनमें कंप्यूटेशनल पावर बहुत कम होती थी, दिस वाज यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन सच सिस्टम्स। बट 1990s में, क्योंकि तब जो है वो it was considered as secure implementation of, and we don't have any other implementations, like हमारे पास कोई और stronger algorithms available नहीं थे, तो उस टाइम पे this was the one that were being used because of its low computational requirements, क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा आपकी ना सब्सटीट्यूशंस हो रहे हैं, इस तरह के कोई स्ट्रॉन्गर ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं हो रहे जिनको ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर चाहिए। सो दिस इज वेरी सिंपल। अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्यूरी है बिफोर मूविंग टुवर्ड्स मॉड्स जो है वो एक थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है आपके लिए, उस पे मूव करने से पहले अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्यूरी है रिगार्डिंग इट तो प्लीज पूछ लें।
एनी क्यूरी रिगार्डिंग इट कि आपको कोई समझ नहीं आई यहाँ पे कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो सबको समझ आ गया? Okay, the session is going to end. There are just few seconds left. Next session में हम लोग एक important concept discuss करेंगे, that is modes of operation, जो हर algorithm में होता है. Like they were there for DES, they were there for AES, and they are there for like any block cipher algorithm. क्योंकि देखिए blocks जो है वो एक specific bit of या specific amount of प्लेन टेक्स्ट पे काम कर रहे होते हैं, बट इट्स नॉट कि यूजर हमेशा इतने ही बिट्स का आपके पास डेटा देता है. नॉर्मली क्या होता है, अगर मे बी 1000 बिट का आपके पास इनपुट है, मैंने एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ और उसको इनक्रिप्ट करना है आपने, तो आप उसको 64 बिट्स के ब्लॉक्स में कन्वर्ट करोगे. तो हमें ये तो पता है कि ब्लॉक्स पे ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं, ये तो हमने हर एल्गोरिथम में देख लिया. लेकिन वंस दैट ऑपरेशन इज बीइंग परफॉर्म्ड ऑन एवरी ब्लॉक, तो उसके बाद वो ब्लॉक्स किस तरह ट्रांसमिट होते हैं, लाइक उन सब ब्लॉक्स को